नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एक हत्याकांड हुआ। हत्याकांड ऐसा जो किसी अपराधी से जुड़ा हुआ नहीं था। नहीं, ये देश की शान के साथ जुड़ा हुआ था। हाँ, देश की वो शान जिसने विदेशों में जाने कितने पहलवानों को पटखनी दी थी। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। सुशील कुमार, वो सुशील कुमार जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। लेकिन यही सुशील कुमार अब आज इस देश में अपनी इज्जत के लिए तरस रहा है। जानते हैं क्यों? इसने अपने ही एक जूनियर पहलवान की हत्या की है। हत्या सागर धनखड़ की है। वो सागर धनखड़ जो कि जूनियर चैंपियन भी था, वो भी एक दिन देश की शान बनता, लेकिन आपस में विवाद कुछ ऐसा उलझा कि धीरे धीरे बात बिगड़ती चली गई। दोपहर में जो झगड़ा हुआ वो शाम होते होते रंजिश में कब तब्दील होने वाला था, इन दोनों में से कोई नहीं जानता था। जी हाँ, ये वही सुशील कुमार है। आपको याद होगा, नजफगढ़ के पास बापरोला गांव का रहने वाला है। गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ पहलवान था। धीरे धीरे ट्रेनिंग करता है और दिल्ली में ही इसकी परवरिश हुई। दिल्ली में ही इसने ट्रेनिंग पाई और एक दिन किसी ने नहीं सोचा था कि देश का नाम रोशन करेगा। इसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और देश का नाम इसने पूरे के पूरे विश्व में फैलाया कि पहलवानी में भारत का एक रसूख है। लेकिन 4 मई 2021 की तारीख आती है। इस दिन होता क्या है कि छत्रसाल स्टेडियम में दो गुट आमने सामने आते हैं। एक तरफ सुशील कुमार और इसका दोस्त अजय था, इसके साथ कुछ पहलवान थे। दूसरी तरफ आपको एक नाम याद होगा, सोनू महाल। जी हाँ, मैं आपको आगे ब्रीफ से बताऊंगा कि आखिर सोनू महाल कौन है। सोनू महाल और सागर धनखड़ का एक गिरोह था। ये दोनों ग्रुप आमने सामने आते हैं। मॉडल टाउन में एक फ्लैट है। इस फ्लैट को लेकर इन दोनों के बीच में बहस होती है। बहस कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि सोनू महाल और सागर धनखड़ जैसे इनके दोस्त मिलकर सुशील कुमार की कॉलर पकड़ लेते हैं। अब कॉलर पकड़ने तक तो ठीक है, इसके बाद उसको धमकाया जाता है। धमकाने के बाद जब सुशील कुमार को लगता है कि अब उसकी बेइज्जती कुछ ज्यादा ही हो जाएगी तो वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। सोनू महाल और सागर धनखड़ को कहीं ना कहीं यह था कि उनके ऊपर किसी एक बहुत बड़े डॉन का हाथ है। डॉन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि सच में इनके ऊपर किसी एक बड़े डॉन का हाथ है। उस डॉन का नाम है संदीप उर्फ काला जठेड़ी। काला जठेड़ी वो व्यक्ति है जो मलेशिया में रहकर अपने गैंग को इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है और इसी का नाम संदीप भी है। लेकिन काला जठेड़ी कई सालों से अक्सर भारत आता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर लगभग 7 लाख रुपए का इनाम है, जिसमें से 5 लाख रुपए का इनाम फरीदाबाद की पुलिस ने घोषित किया है और 2 लाख रुपए का इनाम गुरुग्राम की पुलिस ने घोषित किया है। खैर, काला जठेड़ी की भूमिका पर अभी हम बाद में आते हैं। जब इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, कॉलर पकड़ी जाती है सुशील कुमार की, वो छत्रसाल स्टेडियम से बाहर चला जाता है। वो अपने कुछ दोस्तों को फोन लगाता है। इसमें एक नाम जो सबसे जरूरी सामने आ रहा है वो नीरज बवाना का सामने आ रहा है। जी हाँ, नीरज बवाना भी एक कुख्यात अपराधी है। नजफगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में लगातार उसकी तूती बोलती है। कोई भी ऐसी हत्या नहीं होती है आसपास के क्षेत्रों में जहां पर उससे तार पुलिस न जोड़ती हो। नीरज बवाना और उसके कुछ अन्य गिरोह के सदस्यों को फोन करता है। हरियाणा से बदमाश शाम होने तक पहुंच जाते हैं। ये लोग मिलते हैं, 5 से 6 गाड़ियों में आते हैं, आपस में बैठकर पहले दारू पीते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। इसके बाद ये क्रमशः धीरे धीरे करके सोनू महाल, सागर धनखड़ और उनके दोस्तों को उनके फ्लैटों से जाकर, उनके घरों के आसपास से जाकर अगवा करते हैं। जी हाँ, ये उनको जाके सीधे पीटते नहीं है वहां से उनको अगवा करते हैं, गाड़ियों में बिठाते हैं और छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में लेकर आते हैं। पार्किंग में बहस कुछ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले सुशील कुमार अपना यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकालता है जो कि उसको दिन में महसूस हुआ। बहस इतनी हो जाती है कि फिर लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक से सागर और उसके दोस्तों की पिटाई की जाती है, जिसमें सोनू महाल भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ और सागर धनखड़ को भी गंभीर चोटें आई। सागर धनखड़ को जब अस्पताल ले जाया गया, उसकी वहां पर मौत हो जाती है। हालांकि सोनू महाल बच जाता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि सोनू महाल का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है। जी हाँ, असली तार अब यहीं पर आकर जुड़ता है और यहीं से पेच उलझ जाता है। सोनू महाल भी एक कुख्यात अपराधी है। उसके ऊपर भी 19 से ज्यादा मुकदमे दिल्ली में दर्ज हैं। आसपास के क्षेत्रों में मुकदमे इसके खिलाफ भी दर्ज है। इनामी बदमाश है। इसने भी जाने कितनी रंगदारियां वसूली हैं, कितने लोगों की हत्याओं में इसका हाथ बताया जाता है और इसके ऊपर हाथ है इसके मामा संदीप यानी काला जठेड़ी का। ये वही डॉन है जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने आप सबके सामने नाम लिया था। अब सोनू महाल खुद एक अपराधी है, उसका मामा एक कुख्यात डॉन है, तो जाहिर सी बात है बात दबनी थी नहीं। ये रंजिश बढ़ती चली गई, वहां से दबाव बनाया गया। इसके बाद देखिए, सुशील कुमार डर भी जाता है। वो खुद फोन करता है काला जठेड़ी के पास और उसको फोन करके बोलता है कि जो भी मुझसे हुआ है वो गुस्से में हुआ है, इसको तुम रंजिश में मत तब्दील करो। लेकिन काला जठेड़ी उसको जवाब क्या देता है कि तुमने जो किया है
अब उसका अंजाम तुम भुगतोगे। और उसी के कहने पर सोनू महाल चश्मदीद बना है पुलिस का, क्योंकि ये गुजारिश की थी सुशील कुमार ने उससे कि सोनू महाल को बोल दो कि वो चश्मदीद ना बने, अगर वो गवाही नहीं देगा तो शायद एक केस कमजोर हो जाएगा। लेकिन काला जठेड़ी ने खुद सोनू महाल को बोला कि तुम गवाही दोगे और रंजिश का अंजाम अब जो भी होगा अब देखा जाएगा। अब यहीं पर आकर ये सारा का सारा पेंच उलझ जाता है। यहीं पर आकर काला जठेड़ी की भी भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब ये काला जठेड़ी है कौन? काला जठेड़ी एक जाना माना डॉन है, गैंगस्टर है और मलेशिया में रहता है, वहां से अपना गैंग ऑपरेट करता है। इसके दो लेफ्ट और राइट हैंड है। इनमें से इसका जो लेफ्ट हैंड है वो सोनू महाल कहा जाता है, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया, और वो सागर धनखड़ का अच्छा दोस्त था जिसकी हत्या कर दी गई। अब जो इसका राइट हैंड है उसमें नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई वही डॉन है जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखता है। राजस्थान का एक जाना माना डॉन है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ सलमान खान जैसे बड़े एक्टर को भी धमकाने के मामले में सामने आता है। इसी ने सुपारी दी थी सलमान खान के लिए, हमला तक करवाया था सलमान खान के ऊपर, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होने की वजह से, बहुत ही कड़ी होने की वजह से सलमान की जान बच गई थी। 2 बार कोशिश की गई, लेकिन बाद में जो टास्क फोर्स थी उसने जिसको सुपारी दी गई थी उसको पकड़ लिया गया, तो यहां पर इसको सफलता मिली। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी दिल्ली में अच्छा रसूख रखता है, वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारे गुर्गे काम करते हैं। तो ये एक तरह का घटनाक्रम था जो 4 मई 2021 को शुरू होता है। लगातार इसकी धरपकड़ की जाती है, हर जगह इसको ढूंढा जाता है और सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था प्राइम न्यूज का, ताकि हम आपको ये भी समझा पाए कि बिना वजह की रंजिश के चलते आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच गए हो, आपने देश के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन आपकी एक चूक उस पूरी प्रसिद्धि को, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है, जैसा कि सुशील कुमार के साथ हुआ। सुशील कुमार को ध्यान रखना चाहिए था कि वो देश की शान है, और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि सुशील कुमार के बारे में अब ये भी चीज सामने आ रही है कि वो कई बिजनेसमैन के संपर्क में रहता था, उसके अच्छे दोस्त बनते थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक जाना माना नाम था देश का, देश उसको प्यार करता था, सम्मान करता था। बिजनेसमैन का नंबर वो काला जठेड़ी को देता था। जी हां, वही डॉन जो कि सोनू महाल का मामा है, और सोनू महाल वही है जो कि सागर धनखड़ का अच्छा दोस्त था। काला जठेड़ी को वो नंबर देता था, फिर उस काला जठेड़ी के माध्यम से उन बिजनेसमैन के पास फोन जाता था, उनसे पैसा मांगा जाता था धमकी के रूप में। फिर यहां पर सुशील कुमार की भूमिका अहम हो जाती थी। सुशील कुमार उस बिजनेसमैन के पास जाता था और ये आश्वासन देता था कि मैं बात करता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कंप्रोमाइज करा देता हूं। अब कंप्रोमाइज कराने के नाम पर ये लाखों रुपए काला जठेड़ी से भी लेता था और उस बिजनेसमैन से भी लेता था। तो कुछ इस तरह का भी बिजनेस लिंक अब धीरे धीरे सुशील कुमार के बारे में सामने आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सुशील कुमार किस तरह के कामों में संलिप्त था, और ये चीजें जानने के बाद पूरे देश को किस तरह की चोट पहुंची कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि भारत को सोना जिताया था, भारत का गोल्ड मेडलिस्ट था, और ऐसे रास्ते पर चल निकला। तो प्राइम न्यूज ने आज इसकी पड़ताल इसलिए की ताकि आप इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझ पाएं कि सागर धनखड़ की हत्याकांड के पीछे आखिर किन किन लोगों का हाथ था। उसमें सुशील कुमार और इसके एक दोस्त अजय की अहम भूमिका मानी जा रही है, और दूसरी तरफ जो पार्टी थी उसमें सागर धनखड़ था, उसके साथ सोनू महाल था, और उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे, और सोनू महाल वही है जो कि काला जठेड़ी का भांजा है। तो यहां पर ये सारे पेंच हमने आपको समझाए। आप भी अब इस खबर पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखिए, और प्राइम न्यूज आपको इससे संबंधित पल पल का अपडेट देता रहेगा। शुक्रिया।